नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। आज मेरे पास मेरा आईपैड नहीं है तो मैं अपना ईमेल ओपन करके नहीं देख पाऊँगा कि कोई क्वेश्चन है या नहीं है। सो यू कैन आस्क मी। एक दो क्वेश्चन मुझे याद है, उसका मैं आंसर कर देता हूँ, तब तक आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो क्वेश्चन था कि यूपी काउंसलिंग में, मतलब यूपी काउंसलिंग नहीं, जो यूपी में एग्ज़ाम है अभी, उसमें क्या डोमिसाइल इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर है उसका नो, डोमिसाइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इवन आप किसी भी स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है डोमिसाइल, ठीक है? तो यू कैन गो फॉर इट। डोमिसाइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो जो यूपी काउंसलिंग में, यूपी में जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई भी हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी वाले में, ठीक है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन था कि क्या 2 बार हम एमडीएस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको दोनों बार नीट एमडीएस क्वालिफाई करना होगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन था जो मुझे याद है अभी, यूपी काउंसलिंग क्या ओपन स्टेट है? कोई भी वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज? इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। येस इसलिए क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यूपी में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, बट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास यूपी का डोमिसाइल हो, या तो उसने अपना बीडीएस कंप्लीट किया हो उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे। ऑनलाइन एक आ गया क्वेश्चन लाइव में, 15,000 रैंक है यूपी में, ओएस मिल जाएगा क्या? देखिए, यूपी में 15,000 रैंक पर ओरल सर्जरी मिल जाएगा, जैसे कि दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज है वो मिल जाएगा आपको बांके बिहारी डेंटल कॉलेज है वो मिल जाएगा, कोठीवाल मिलने के चांसेस हैं, बट ये सारे कॉलेज बिलो एवरेज कॉलेज हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी आप उसी कॉलेज से कीजिए जिसके पास खुद का मेडिकल कॉलेज हो, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो। और ये अगर प्राइवेट से आप कर रहे हो और खुद का मेडिकल कॉलेज है तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर शॉट रहिए कि आपको वो कॉलेज तभी मिलेगा जब आपका रैंक अप टू 10,000 हो, नहीं तो नहीं मिलता है। तो 15,000 पर यूपी में कॉलेज तो पॉसिबल है, बजट 35 लाख के आसपास जाएगा आपका, बट कॉलेज अच्छा नहीं होगा। सर यूपी पीएससी में एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है क्या? हाँ, शायद दोनों में होता है। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड फॉर नीट प्रिपरेशन? देखो, नीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है वो ये होती है कि आपको करना है और आप कर लोगे, ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आपको ये होना चाहिए खुद से उम्मीद कि 100% आप कर लोगे, तो देन इट्स पॉसिबल फॉर यू, आप बिल्कुल कर लोगे, ठीक है? ये कभी मत सोचना कि आपसे नहीं हो पाएगा, हमेशा ये सोचना आपसे हो पाएगा। और उन बच्चों से कोई मतलब मत रखो, मतलब कहने का ये कि उनसे कोई कंपटीशन मत करो कि हाँ उसके 500 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में और मेरे 400 नंबर आ रहे हैं। आपको खुद से कंपटीशन रखना है। मतलब अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, तो नेक्स्ट वाला जब भी एग्जाम होगा उसमें आपको 410 नंबर लाना है। दुनिया कितनी ला रही है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको खुद से करना है, ठीक है? खुद के लिए सोचो कि आपको 410 लाना है, नेक्स्ट में 420 लाना है, उसके नेक्स्ट में 430 लाना है। मतलब आपका जो भी कंपटीशन होगा ना वो खुद से होना चाहिए, दूसरे से कोई मतलब मत रखो। और अच्छा और बुरा दोनों चीज़ लोग आपको बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ आपसे हो जाएगा, कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको कहेंगे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाया, तुमसे हो जाएगा क्या? ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है? और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डू एवरी डे 250 क्वेश्चंस, अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है 250 क्वेश्चन हर दिन टिक करो, इट्स इनफ फॉर यू। स्टार्ट तो करो एक बार। नेक्स्ट है SC एंड ST का सर कौन सा कैटेगरी, अच्छा SC ST कौन सा कैटेगरी रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिलता है? अगर आप SC से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे तो अप टू 2100 रैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो अप टू 2900 रैंक और
3000 रैंक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये बात मैं ऑल इंडिया का कर रहा हूँ। स्टेट में डिफरेंट स्टेट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज़ और, एक बच्चे का मैसेज आया था, वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर इस रैंक तक को मिल गया था EWS में, बट इस बार जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे बोला कि नहीं मिलेगा। रीज़न मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर, उससे पहले ईयर तक में बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती थी, वो काउंसलिंग ढंग से कर ही नहीं पाते थे, बट नाउ आई ट्राई टू हेल्प एवरीवन। तो अब मैं जान रहा हूँ कि आपसे जो पहले रैंक वाले हैं उनको भी उन्होंने भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात की है, तो मुझे पता है कि मैंने उन्हें क्या एडवाइस किया है और वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। उस बेसिस पे ही मैं आपको बोल रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है बोलने का। नीट MDS रैंक इज़ 1615, 1615। कौन सा कॉलेज और डिपार्टमेंट मिल सकता है? लेट मी टेल यू वन थिंग, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता कोई भी, बट प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। जो भी आप चाहोगे डिपार्टमेंट वो मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। आपका रैंक सच में बहुत अच्छा है, आपको ईजिली मिल जाएगा कॉलेज, नो इशू। सर GDC में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कैसे मिलता है? GDC में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको MDS कंप्लीट करना होगा। आफ्टर MDS आप SR का जॉब करेंगे। जब SR का जॉब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू देंगे, तब आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। सर महाराष्ट्र में 3023 रैंक OBC प्राइवेट प्रोस्थो मिल सकता है क्या? 3000 रैंक है, मिल जाएगा प्रोस्थो। सर मैनेजमेंट कोटा के सीट में भी काउंसलिंग के अंदर फील होता है या इंस्टीट्यूट खुद ही बाहर निकल? नो 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 नो, ये गलती मत कीजिएगा। जो भी मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है वो सारी सीट काउंसलिंग के थ्रू ही फुल होती है। कॉलेज कोई भी एक भी सीट किसी को अपनी तरफ से नहीं दे सकता है। कैन आई गेट OS इन शरद पवार 3300 रैंक? 50% चांस है, बट सेकेंड राउंड तक मे भी मिल सकता है। हाउ इज ऑर्थो इन KGMU? इट्स रियली गुड। अगर मिल रहा हो तो प्लीज ज्वाइन इट। ITS गाजियाबाद फॉर प्रोस्थो बहुत अच्छा है। ITS गाजियाबाद आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। पंजाब रैंक लिस्ट रिलीज डेट अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिलीजिंग डेट कैसे आ सकती है? सर माय बजट इज 6 और 6.5 लाख पर ईयर। व्हाट्स योर रैंक? सर 2697 रैंक महाराष्ट्र। विच प्राइवेट कॉलेज इंडो कैन आई गेट? देखो 2600 पे इंडो तो मिल जाएगा, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कौन सा कॉलेज मिलेगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी कॉलेज। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो जहाँ जहाँ भी सीट मैट्रिक्स में आपको दिखे कि जनरल कैटेगरी में सीट है इंडो की, वो सारे कॉलेज फिल कर रहे हैं आप। इफ फर्स्ट राउंड नहीं मिलता है डोंट वरी, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, बट कॉलेज मिल जाएगा। 4.5 के रैंक है, कर्नाटका में कौन सा अच्छा कॉलेज है? 4.5 में देखो, आपको अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच लोगे तो SGM धारवाड़ मिल जाएगा, बापूजी मिल जाएगा, MS रमैया मिल जाएगा, कॉट्स मिल जाएगा। आपने ब्रांच लिखा नहीं आपको कौन सा चाहिए, तो कॉलेज आपको कोई भी मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। सर वेयर डू ऑल प्रीवियस ईयर नीट NICT पेपर? ये थोड़ा मुश्किल है कह पाना कहाँ पे मिलेगा, बट आई ट्राई फाइंड इट एंड पुट इट इन माई टेलीग्राम ग्रुप। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सर AIR रैंक इज 650, EWS रैंक इज 89। इज इट पॉसिबल फॉर GDC इन ऑल इंडिया? देखो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ सीट आएगी वो आएगी 4480 टोटल सीट, ठीक है। EWS कोटा इज 10%, मतलब 48 सीट आएगी EWS कोटा में, ठीक है। और आपकी रैंक EWS में 89 है, तो अगर बच्चे छोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। 4000 रैंक जनरल कैटेगरी, स्टेट काउंसलिंग सीट पॉसिबल, ईजिली मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग। सर व्हेन विल बी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट और UP काउंसलिंग? कोई भी अभी तक फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यू हैव टू वेट टिल लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 7.8 के रैंक वांट प्रोस्थो महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा
कौन से कॉलेज में मिल सकता है? इट्स डिपेंड, कहना बहुत मुश्किल है ये। ऑर्थो और इंडो, विच इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू यू कंसिडरिंग अलाइनर्स? दोनों ब्रांच अच्छे हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप टायर 1 सिटी में हो देन गो फॉर ऑर्थो, और अगर आप टायर 1, 2, 3 कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हो देन गो फॉर इंडो। सर, आई डिड नॉट गेट प्रोस्थो इन BHU, शुड आई गो फॉर KGMU? व्हाट्स योर रैंक? हाँ, जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर, EWS फॉर्म भरने टाइम नहीं डाला था, अभी काउंसलिंग के टाइम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो, आई थिंक नो, एक बार देख लेना, आई एम नॉट श्योर। ऑल इंडिया काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा सर, एनी आइडिया? मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जुलाई। 2700 महाराष्ट्र इंडो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? ईजिली मिल जाएगा। OS इन KEMSA, इट्स गुड। सर, यूपी स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी? मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 8.5 के चांस फॉर OS प्रोस्थो फॉर ऑल इंडिया कॉलेज। अगर आपका बजट 40 लाख तक है तो आपको ईजिली मिल जाएगा कॉलेज। सर, 3839 प्रोस्थो SDM धारवाड़ मिल सकता है। अगर आप कर्नाटका से BDS किए हैं और आपका डोमिसाइल भी कर्नाटका का है फिर ईजिली मिलेगा विदाउट एनी टेंशन। बट अगर आप कैटेगरी C में भी आते हैं तो भी चांसेस है वहाँ पे मिल जाएगा। सर, व्हाट इफ़ आई डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट मे आई डिड नॉट गेट इन टू द कॉलेज, आई वॉन्ट मॉपअप UP में, आई कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया अगेन? ऑल इंडिया मॉपअप में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ITS गाजियाबाद फॉर प्रोस्थो, इट्स गुड, यू कैन। सर, व्हाट इज़ इंटरनल कोटा इन मेट्स? देखो, इंटरनल कोटा जो होता है मौलाना आज़ाद में होता है, AMU में होता है, BHU में होता है। इसका मतलब ये होता है इन सारे कॉलेज का 50% सीट रिजर्व होता है उनके खुद के बच्चे के लिए, जिन बच्चों ने वहाँ से BDS किया है। तो उनके लिए क्या फ़ायदा होता है कि जो लोग वहाँ से BDS किए होते हैं उनको 2000 रैंक पर ना मौलाना आज़ाद मिल जाता है, ठीक है, 2000 रैंक पे उनको 2000 रैंक पर AMU मिल जाता है, ठीक है। सर, व्हेन विल बी MP स्टेट काउंसलिंग स्टार्टेड? अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। माई रैंक इज 8186 महाराष्ट्र डोमिसाइल, बजट इज 6 to 6.5 lakh per year, जनरल कैटेगरी। इज देयर एनी चांस टू गेट इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका? आई थिंक अबाउट PEDU एंड PIDO। यस, मिल जाएगा, PEDU एंड PIDO मिल जाएगा। सर, मॉपअप राउंड में जनरल कैटेगरी में किस रैंक के बाद तक होता है? डिपेंड अपॉन द सीट्स कि कौन कौन से कॉलेज में कहाँ पे सीट खाली पड़ी है। सर, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर ST? 7% रिजर्वेशन है ST का, आई थिंक सो। तो नियरली 7% है, 32 सीट्स आर रिजर्व, 32 और 35। AIR रैंक 34, इंडो बेस्ट कॉलेज, PGI रोहतक। सर, कैन आई गेट अ सीट इन कर्नाटका? डन UG फ्रॉम कर्नाटका, गॉट 1302 फी अराउंड। हाँ, आराम से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। सर, 3839 रैंक पे AIR में भारतीय विद्यापीठ प्रोस्थो मिल सकता है क्या? भारतीय विद्यापीठ प्रोस्थो नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बट चांसेस हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलेगा। बाबू बनारसी दास और इंप्रस्थ फॉर इंप्रस्थ। सर, इफ आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई कॉलेज इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग, डू आई चूज द कॉलेज अलॉटेड टू मी इन फर्स्ट राउंड एज वेल? नो। अलॉटमेंट का मतलब होता है, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो चुका है वो आपका कॉलेज रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है और वो कॉलेज आपको मिल गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला था वो आपके पास रहेगा हमेशा। सर, GDC नागपुर फॉर OS, इज इट गुड? यस, यू कैन गो फॉर इट। DY पाटिल फॉर OS फी, DY पाटिल का OS की फीस है 18.5 लाख।
इंक्रीज होने के बाद इस साल, और स्टाइपेंड इज 35,000। ऑल्दो अगर आप वहाँ से सोच रहे हो तो आपका बजट होना चाहिए था नियरली 50 लाख का। अगर बजट है देन ओनली चूज। सर मणिपाल में इंडो की फीस 17.5 लाख। कर्नाटका में वेरियस कैटेगरी लाइक GM, GMP, 1A, 1B एक्सेट्रा होता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं? डोंट वरी, इस पर मैं एक वीडियो ही डाल दूंगा, इट्स अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। एट वॉट रैंक ऑफ EWS कैन वी गेट अ गवर्नमेंट सीट? देखो 800, 900 तक, समटाइम्स 1000 तक में मिल जाता है नॉन क्लिनिकल। सर 4000 रैंक एडमिशन इन अरविंदो मिल जाएगा। इफ वी टेक अ सीट थ्रो ऑल इंडिया फर्स्ट अलॉटमेंट, इज इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग? इफ वी गेट अ सीट थ्रू ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड, नो। अगर आपको पार्टिसिपेट करिए और आपको मिल गया सीट, देन आपको कोई चांस नहीं कि आपको फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। सर GDC बॉम्बे की फीस एंड स्टाइपेंड इज 72,000 रुपीज़ पर मंथ। फीस तो मत पूछो, कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज का कहीं की फीस 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती नहीं पूरे साल की। मतलब जितना आपका स्टाइपेंड होगा 1 महीने का, वो उसके पूरे साल की फीस नहीं होती है। .3839 रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है फॉर प्रोस्थो? बजट नो इशू। अगर आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, तो गो फॉर सविता। लगभग 80 लाख रुपीज़ खर्च होगा एंड इट्स रियली गुड कॉलेज। गो फॉर मणिपाल, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर भी लगभग यही होगी, मतलब इंक्लूडिंग हॉस्टल 70 लाख रुपीज़। गो फॉर दैट वन। AIR रैंक 6036, गुड फॉर कॉलेज फॉर PhD, विच स्टेट यू वॉन्ट? सुभारती का फीस कितना है औरतों का? 6.5 लाख। 12 के रैंक फ्रॉम कैटेगरी, कैन आई पार्टिसिपेट ऑल इंडिया और ओनली इन स्टेट? विच वन इज बेटर? डिपेंड अपॉन योर बजट। अगर आपका बजट 40 लाख का है, देन गो टू ऑल इंडिया। सर इंडो में कौन सा कॉलेज अच्छा? इफ माई मार्क्स इज बिलो कट ऑफ एज नाउ, देन वेट फॉर द रिवाइज कट ऑफ, देन वी विल टॉक। सर विच कॉलेज ऑफ पीपल्स इज गुड? बोथ आर गुड। सर GDC बॉम्बे का 32K था ना स्टाइपेंड पहले? देखो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जितने भी कॉलेज हैं उन सब में स्टाइपेंड पे मोदी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स हटा दिया है, मतलब टैक्स फ्री कर दिया है। तो मौलाना आज़ाद जो दिल्ली का है, वहाँ पे पहले स्टाइपेंड में 18 से 19,000 20,000 रुपये महीने का इनकम टैक्स कट जाता था। अब इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो जहाँ जहाँ स्टाइपेंड में इनकम टैक्स नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक किसी का 10,000 इंक्रीज़ हो रहा है, किसी का 20,000 इंक्रीज़ हो रहा है, किसी का 25,000। जैसे AMU का 25,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया स्टाइपेंड, क्योंकि जैसे टैक्स हटाया 25,000 रुपये महीने का इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पर AMU अब शायद हाईएस्ट है, 1,35,000 रुपीज़ पर मंथ देता है स्टाइपेंड। BHU भी 1,35,000 देता है, KGMU भी 1,35,000 देने लगा, क्योंकि टैक्स फ्री हो गया है अब। तो वो थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 62 से 70 हो गया, तो 8,000 रुपीज़ पहले उसका 9,000 इनकम टैक्स होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मे भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। बेंगलोर GDC बेंगलोर का 55,000 है स्टाइपेंड। सर ओपन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट मिल सकती है नॉन डोमिसाइल स्टेट को? ओपन स्टेट में सिर्फ प्राइवेट सीट ही मिलेगी, उसकी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। 89 AI रैंक है, इज इट पॉसिबल टू गेट PhD इन मेट्स? आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, 89 रैंक ला करके PhD में क्यों करना है आपको? आई वॉन्ट टू नो दिस रियली, क्यों करना है, वाई? 89 पे तो आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगा, विच यू ब्रांच यू वॉन्ट यू गेट इट, देन वाई PhD? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मौलाना आज़ाद का टैग चाहिए, तो डोंट डू दैट, क्योंकि मौलाना आज़ाद का टैग सिर्फ 3 साल ही काम आएगा। ये जो 1,30,000 1,35,000 स्टाइपेंड वो 3 साल ही मिलेगा, उसके बाद क्या करोगे? पीपल्स डेंटल कॉलेज का स्टाइपेंड क्या है? आई थिंक 8,000 या 7,000 रुपये महीने का।
सर रैंक इज 642 EWS मध्य प्रदेश। और इन चांस ऑफ गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट स्टेट में पॉसिबल हो सकता है। सर पहले रिवाइज कट ऑफ आता है या स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन? रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा, इस साल तो आ ही जाना चाहिए। DY पाटिल बॉम्बे प्राइवेट कॉलेज कैसा है फॉर प्रोस्थो? अगर आपका बजट 50 लाख का है तो इट्स रियली अ गुड कॉलेज। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपका बजट इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो यू कैन book my appointment, we can talk. Bye bye, take care.